बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी और बीसीसीआई को पाकिस्तान का मौक़िफ़ मानना पड़ा। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि नए फॉर्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। भारतीय मीडिया के दावे पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी समेत मुस्तकबिल के इवेंट पर मामला तय पा गए हैं। इसी पर बात करने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान और साबिक कैप्टन राशिद लतीफ़ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले अतीकुर रहमान की जानिब बढ़ेंगे। अतीक, कहिएगा, भारत को पाकिस्तान की शराइत मानना पड़ी। अब मुस्तकबिल में दोनों टीमों के दरमियान जो मुआहदा होने जा रहा है उसे फ्यूजन फार्मूले का नाम दिया गया है। ये फ्यूजन फार्मूला है क्या, हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, ये फ्यूजन फार्मूला जो है, हम सिर्फ इस नजर से देख रहे हैं कि ये एक हाइब्रिड मॉडल है और इस हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा और इसी हाइब्रिड और फ्यूजन फार्मूले के तहत 2027 तक जो है आईसीसी के इवेंट्स में जिसमें इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं वो भी होंगे। लेकिन इस फ्यूजन फार्मूले में हाइब्रिड के साथ साथ और दीगर मामला भी हैं जो हल तलब अभी होने हैं। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उम्मीद है कि और मामला भी जो है वो जल्द हल होंगे। और भारतीय मीडिया जो कल तक ये दावे कर रहा था कि पाकिस्तान के जो फार्मूला दिया है पीसीबी ने, उसको बीसीसीआई ने रद्द कर दिया और बीसीसीआई ने उसको किसी खातिर में नहीं लाया या बीसीसीआई ने उस फार्मूले को लिफ्ट ही नहीं कराया। अब वही भारतीय मीडिया जो है यही खबरें दे रहा है क्योंकि उनको फीड की जाती हैं कि भारतीय स्टांस में नरमी आई है और भारत जो है वो इस पे राजी हो गया है कि वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फार्मूला दिया है 3 साल का 2027 तक, उस पर जो है वो अमल करेगा। अब अगले 24 घंटे जो है वो बड़े अहम हैं क्योंकि भारतीय बोर्ड ने ये कहा है कि वो अपने हुकूमत से जो है सब चीज क्लियर करके फिर। ठीक है, राशिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, जैसे कि अतीकुर रहमान ने कहा कि अगले 24 घंटे हमें क्या होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 24 घंटे में? देखिए, मीटिंग तो हुई है, कल सुनने में यही आया कि पॉजिटिव है दोनों तरफ से। बीसीसीआई और आईसीसी की ये पीसीबी की जो मीटिंग हुई है, पाकिस्तानी चेयरमैन और उनके साथ जो लोग गए थे वो थे भारत से देवाजीत त्यागी जो कि उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और प्रेसिडेंट रॉजर बिनी मौजूद थे। उनकी मीटिंग हुई है, लंबी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने यही सिर्फ मालूम हो सका है कि एग्रीमेंट की बात की है कि हम एग्री करते हैं। अब अपने कंट्री से जाके इस्लामाबाद और दिल्ली से जाके हम इसकी परमिशन लेनी बाकी रह गई है। अब अंदर क्या है, जैसे अतीक को ज्यादा मालूम है कि जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक पॉजिटिव साइन ये है कि दोनों ममालिक। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी समेत मुस्तकबिल के इवेंट पर मामला जो है वो तय पा गए हैं। राशिद लतीफ़ इस हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे। राशिद साहब, आप वहीं से कंटिन्यू करें। जी, अभी तक यही मालूम हो सका है कि दोनों ममालिक इसको करने के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि डेडलॉक की खबरें हम सुन के थक गए थे। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है, जय शाह आए हैं, रिसेप्शन था उनका, वेलकम आईसीसी के लिए, तो उसके बाद से कुछ बेहतर खबरें आई हैं। एक ये तो ये है क्योंकि वो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अब आईसीसी के, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। अब उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनकर नहीं सोचना, अब उनको पूरी दुनिया की क्रिकेट को बेहतरी की तरफ ले जाते हुए उनको खुद चाहते हैं क्योंकि 3 साल के लिए आए, 3 साल के लिए वो मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं। 6 साल का पीरियड है ये। इसमें जो साइन हो रहा है वो 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर है, ये 325 से 27 तक, उसके बाद 28 से 31 तक। तो ये पूरा पीरियड जो लगता है 6 साल का लगता है। उसमें उम्मीद यही है कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा और ये फ्यूचर के लिए रखा है। चैंपियन ट्रॉफी तो हो जाएगी, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो मजीद टूर्नामेंट्स हैं जो कि ज्यादातर भारत में तकरीबन 4 से 5 टूर्नामेंट्स हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो आईसीसी, बीसीसीआई और तमाम ममालिक ने शायद एग्री किया है कि अगर भारत नहीं जाती पाकिस्तान तो पाकिस्तान भी भारत में नहीं चलेगी जाके। ठीक है, राशिद लतीफ़ साहब, ये भी बताइए कि अब भी आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली जो खबरें हैं उन पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या हासिल किया और आप इसे कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं? देखिए, 2 दिन पहले जो खबर इंडिया से आई थी वो पीटीआई जो न्यूज एजेंसी है उनकी तरफ से थी, बीसीसीआई की सोर्सेज उसमें लिखा हुआ था। कल की जो खबर जो बात कर रही है भारतीय मीडिया की, वो आईसीसी की सोर्सेज है। इसका मतलब कि आईसीसी के किसी फर्द ने ये चीज बताई है उनको जो कि ऑथेंटिक है।
नाम नहीं देते कोई भी, लेकिन ये आईसीसी की रिपोर्ट है। जो अब रिपोर्ट आ रही है ना, पहले बीसीसीआई के लोगों की सोर्सेज थी। कुछ लोग होते हैं कि नाम नहीं देना चाहते, सोर्सेज के थ्रू आते हैं। तो ये सेम चीज कल वाली बहुत ऑथेंटिक है। रात में जिस तरह सर्कुलेट हुई है, भारत और पाकिस्तान में, भारत एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, पीसीबी भी चाहता है। इससे बड़े फवाइद हो सकते हैं दोनों ममालिक के। अभी पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी पहला हदफ होना चाहिए, उसके बाद आगे जाके बायलैटरल होना चाहिए, जो कि शायद कभी न कभी ये डेडलॉक भी टूटेगा। ठीक है, ये भी इस हवाले से भी एक दफ़ा बता दें हमारे नाज़रीन को कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर डटे रहना कितना कारआमद साबित हुआ अब तक? नहीं, पहली दफा पाकिस्तान को है कि हम बात करने के लिए क्योंकि आईसीसी के क्लॉज ऐसे हैं। ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एशिया कप नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। जिस तरह पाकिस्तान 2 बार जा चुका है भारत, 2016 T20 वर्ल्ड कप में, 2023 लास्ट ईयर ओडीआई के वर्ल्ड कप में जा चुका है। इसी तरह भारत को भी पाकिस्तान मेजबानी करता, लेकिन नहीं आया तो पाकिस्तान ने अपने मौके, असूली मौके सामने रखा कि अगर भारत नहीं आता तो हम इसमें देखें विन विन सिचुएशन आप कह सकते हैं, 50% हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। हम 2 दफा जा चुके हैं, तो इसमें मेरा जो नजरिया है वो डिफरेंट तरीके से। हम बहुत ज्यादा वो बोलते कि यार हमने जीत लिया सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं होता। 2 दफा हम जा चुके हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये तो अभी टेम्परेरी तौर पर चीजें चल रही हैं, लेकिन 1 हफ्ता गुजरेगा, 2 हफ्ता गुजरेगा, ये बातें होना शुरू हो जाएंगी, भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ और नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीकुर रहमान इस हवाले से हमें तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।